नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नूतन। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों के चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज फरवरी 23, 2025 रविवार है और रविवार का दिन सूर्य देव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को आज के दिन रहना होगा सावधान। मेष राशि, खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। प्रेम संतान का भरपूर सहयोग मिलेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा समय है। कुछ नई खरीदारी संभव है। सूर्य को जल देते रहें। वृषभ राशि, कोई भी नया व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य पहले से बेहतर चल रहा है। प्रेम संतान का भरपूर सहयोग मिलेगा। व्यापार तो बहुत अच्छा ही चल रहा है। लाल वस्तु का दान करें। मिथुन राशि, निवेश से बचे। स्वास्थ्य ठीक है। प्रेम संतान माध्यम है। व्यापार बहुत अच्छा है। शिव जी को प्रणाम करते रहें। लाल वस्तु पास रखें। कर्क राशि, प्रेम संतान का भरपूर सहयोग मिलेगा। व्यापार की अच्छी स्थिति है। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। सिंह राशि, अज्ञात भय सताएगा। खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। कर्ज की स्थिति आ सकती है। प्रेम संतान की स्थिति ठीक ठाक है। व्यापार भी सही चलता रहेगा। पीली वस्तु पास रखें। कन्या राशि, आय में बढ़ोतरी होगी और साथ ही शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। हरी वस्तु पास रखें। तुला राशि, आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। आपके ऊपर परिवार से संबंधित जिम्मेदारियां बढ़ेगी, लेकिन घबराने की बात नहीं है। सब अच्छे से संभाल लेंगे। इस राशि के जातकों को उच्च अधिकारियों का आशीर्वाद भी मिलेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन पारिवारिक जीवन और लव लाइफ के मामले में बहुत अच्छा रहेगा। सफेद वस्तु पास रखें। धनु राशि, धनु राशि के लोगों के लिए निर्णय लेने की क्षमता बेहतर रहेगी। स्वास्थ्य माध्यम दिख रहे हैं। प्रेम संतान की स्थिति भी अच्छी है। व्यापार भी अच्छा है। शिव जी का जलाभिषेक करें, शुभ होगा। मकर राशि, जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। प्रेम रस का पूरा रसपान करेंगे। प्रेमी प्रेमिका की मुलाकात होगी। बच्चों का साथ होगा। नौकरी चाकरी की स्थिति भी अच्छी रहेगी। कुंभ राशि, इस साल कुंभ राशि के लोगों को आर्थिक मामलों में जोखिम वाले फैसलों से बचना चाहिए। स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा। नौकरी के लिए प्रयास भलीभूत हो सकते हैं। साथी संग मेलजोल बढ़ेगा। मीन राशि, मानसिक तनाव की समस्या हो सकती है। चिंता और डिप्रेशन से बचने के लिए ध्यान और मेडिटेशन करें। भावुकता में आकर कोई भी बड़ा निर्णय ना ले। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी होगी। साथ ही आप और बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, नौकरी पेशा जातकों को कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणाम मिलेगा। मेहनत का अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। भाग्य का अच्छा साथ आपको मिलेगा। धन लाभ हो सकते हैं। आपके दिन भर के प्रयास सफल होंगे। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। मूलांक 2, दिन मिला जुला रह सकता है। कामकाज में छोटी मोटी अड़चनें आ सकती हैं। किसी खास व्यक्ति से आपकी मुलाकात संभव है। दोस्तों संग मेल जोल बढ़ेगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग सुनहरा। मूलांक 3, भाग्य का अच्छा साथ मिलने से आपके बहुत सारे काम जो अटके थे वे पूरे होंगे। दिन भर भाग दौड़ रहेगी। कार्यक्षेत्र में लोगों का साथ मिलेगा। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। मूलांक 4, आज आपको अपने मित्रों और परिवार के सभी सदस्यों का भरपूर साथ मिलेगा। भाग्य का अच्छा साथ मिलने से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे।
उधार दिया हुआ धन वापस मिल सकता है। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला। मूलांक 5, आज आपकी किसी के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, लेकिन दोस्तों और परिवार के सदस्यों का साथ आपको भरपूर मिलेगा। आपको अपने क्रोध पर काबू पाना होगा, नहीं तो नुकसान की संभावना है। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा। मूलांक 6, जो लोग पार्टनर की खोज कर रहे हैं तो आपकी तलाश आज खत्म होगी। आपको अधिक जोखिम लेने से बचना होगा। काम के संबंध में बदलाव जरूरी है, इसलिए इसके लिए तैयार रहें। शुभ अंक 18, शुभ रंग सफेद। मूलांक 7, दिन का ज्यादातर समय सुकून और शांति के साथ बीतेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी काम को लेकर आप ज्यादा उत्साहित ना हो। आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। शुभ अंक 4, शुभ रंग केसरिया। मूलांक 8, आज का दिन उत्साह के साथ काम करने के लिए रहेगा। लोगों का अच्छा साथ आपको हासिल होगा। नई योजना पर कार्य करने में कामयाबी हासिल होगी। धन लाभ के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा। मूलांक 9, आपके ऊपर लोगों का विश्वास कायम रहेगा। लाभ के अवसरों की प्राप्ति होगी। नए नए अवसरों की प्राप्ति होगी। आपको अपने साथी का विश्वास जीतना होगा, तभी प्रेम में कामयाबी मिलेगी। शुभ अंक 7, शुभ रंग गुलाबी। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार फरवरी 23, 2025 रविवार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 6:57 पर, सूर्यास्त शाम 6:23 पर, चंद्रोदय 23 फरवरी सुबह 3:05 पर, चंद्रास्त 23 फरवरी दोपहर 1:40 पर। तिथि कृष्ण पक्ष 10वीं 22 फरवरी दोपहर 1:19 से 23 फरवरी दोपहर 1:56 तक। कृष्ण पक्ष एकादशी 23 फरवरी दोपहर 1:56 से 24 फरवरी दोपहर 1:45 तक। नक्षत्र मूल 22 फरवरी शाम 5:40 से 23 फरवरी शाम 6:42 तक। पूर्वाषाढ़ा 23 फरवरी शाम 6:42 से 24 फरवरी शाम 6:59 तक। करण विष्टि 23 फरवरी सुबह 12:40 से 23 फरवरी दोपहर 1:19 तक। भव 23 फरवरी दोपहर 1:19 से 24 फरवरी सुबह 1:45 तक। बालव 24 फरवरी सुबह 1:45 से 24 फरवरी दोपहर 1:56 तक। योग हर्षण 23 फरवरी सुबह 11:58 से 23 फरवरी सुबह 11:55 तक। व्रज 22 फरवरी सुबह 11:55 से 23 फरवरी सुबह 11:18 तक। अशुभ काल राहु सुबह 9:49 से सुबह 11:14 तक। यमगंड दोपहर 2:05 से दोपहर 3:31 तक। कुलिक सुबह 9:51 से सुबह 8:23 तक। ध्रुव मुहूर्त सुबह 8:19 से सुबह 9:14 तक। व्रज्यम सुबह 2:01 से सुबह 3:40 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से दोपहर 1:03 तक। अमृत काल सुबह 8:12 से सुबह 9:56 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:21 से सुबह 6:03 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दिशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है।
भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है, कारोबार में सफलता प्राप्त होती है, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं।
आठों भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर, उज्जैन।
काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।